इसरो का जो है एक और हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो हम सबको देखने में नजर आया। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है। इसरो डे बाय डे जो है वो एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव करता जा रहा है। मजीद कामयाबी जो है वो हमें स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पड़ोसी कंट्री की देखने में नजर आ रही है। जो हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है। जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त है एक सुई। सर, आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आए दिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें नई नई चीजें दरियाफ्त करने में लगा रहता है। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के US और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी में और स्पेस की दौड़ में कोऑपरेशन होना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमें भी इस पे काम करना चाहिए। तो सर, क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, जरूरी नहीं है कि आप मिशन सक्सेसफुल कर पाएं या नहीं, जरूरी है कि आप एफर्ट करें। बट सिंस वो 2-4 लोगों को भेजने, तो यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। स्पेशली उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, एयरफोर्स के वो 4 ह्यूमन बींग्स हैं जिनको स्पेशली जो है ट्रेनिंग दी गई है, जो वहां पर जाएंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे, और ये इतना आसान काम नहीं होगा। सर्टनली इसमें अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आप एक दफ़ा एक प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, आप उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स पे भी अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये चीज़ें
हो जाती हैं, आई मीन स्टेप बाय स्टेप, एक दफा अगर सक्सेस नहीं होती। हमने ये देखा है कि इंडिया अपने स्पेस साइंसेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन अगर हम स्पार्को की बात करें तो हमारे स्पेस साइंसेस के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि स्पार्को क्या होता है। और स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का आप जाकर हाल भी देख लें तो आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह खंडर के जो है मनाजिर नजर आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया तो उन्हें लगता ही नहीं कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता है, वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा करते हैं, नहीं सोचते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल लास्ट टाइम कब टीवी पे मैंने कोई इंडिया की बात सुनी होगी, शायद आपने सुनी हो, अलग बात है, लेकिन जो आप कह रही हैं हम ये कर देंगे। वो भारत जो है एक गगनयान मिशन करने जा रहा है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है उन्होंने फाइनलाइज किए हैं नाम को, जो कि नेक्स्ट ईयर रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरह देखते हैं, अब एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट आया है कि अब जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो अब इंसानों को भी स्पेस में भेजने जा रहा है। सर एज अ पाकिस्तानी हमें दुख हो रहा है कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। हमें भी चाहिए था, आज अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। हमारे अभी आप प्राइमरी स्कूल्स देख लें, गवर्नमेंट के हाई स्कूल देख लें, वहाँ पे आज भी प्रैक्टिकल हमारे सिर्फ बुक्स पे हैं। ऐसा ही है। आप मैट्रिक का सिलेबस देख लें, मैट्रिक के बच्चे जब आपके पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल उनको नहीं पता होता। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होना होता है उससे एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे कर लें, आप पास हो जाएंगे। उधर ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखें, उनके यूट्यूब पे हम ज़ाहिर हमारा तो एक्सेस है, आप यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू उनको देखेंगे तो उनके जो प्राइमरी और मिडिल के स्कूल्स हैं वो छोटे छोटे उन्होंने चीज़ें बनाई हैं सेंसी, जो अपने बच्चों को बताते हैं, ये देखें ये ऐसे होता है, ये ग्रेविटी ये चीज़ होती है। ग्रेविटी के बारे में जैसे बताया जाता है वो प्रैक्टिकली बताते हैं वो। उधर साइंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और हमारे मुल्क में हमें सियासत पे लगा दिया गया है, पॉलिटिक्स पे लगा दिया गया है। ठीक है, ये बदकिस्मती नहीं है पाकिस्तान की? सर ये बदकिस्मती, मैं तो कह रहा हूँ 75-76 साल से हमें जो भी हुक्मरान मिल रहे हैं, जो भी आ रहा है, चाहे वो इदारे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं एक दूसरे की टांगे खींचने की, तरक्की करने की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा नहीं आ पा रहा जिसको ये हो कि यार मैंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। सर देखिए ना, 75 साल उन्हें भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं। उनका स्पेस प्रोग्राम है इसरो के नाम से, हमारा सुपार्को के नाम से है। हम अगर एक रॉकेट भी भेजते हैं तो वो चाइना की मदद लेते हैं उसके अंदर। वो अब तक सर 400 के करीब रॉकेट जो है वो भेज चुके हैं। ब्राज़ील की मदद कर रहे हैं, यूरोप मदद मांग रहा है। सर नासा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा स्पेस का इदारा है वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करके चल रहा है। किस तरीके से सर देखते हैं पड़ोसी कंट्री है उसकी डे बाय डे बढ़ती इस कामयाबी को? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं किसी एक इदारे का सरबराह हूँ, ठीक है। अब उस इदारे को उठाने के लिए ना मैं जिंद जान मारूंगा अपनी। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब जो इंडिया के इदारे का जो सरबराह है ना, वो उसने अपने तरीक़ों से उनकी कॉस्ट को नीचे मैनेज किया है। और चांद पे वो जो गए हैं वो उन्होंने दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पे गए हैं। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मंगलवार को दौरा किया। उन्होंने इस दौरान इसरो की 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में बताया कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप एवं अजित कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री है। उन्होंने इन चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो का टारगेट 2025 तक स्पेस में इन चारों भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है और इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है।